आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहरौली के जंगल में। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के पुलिस हर उस जगह की खाक छान रही है। इस वक्त मेहरौली के जंगल में जहां पर आफताब ने श्रद्धा की टुकड़े फेंके थे, 18 हड्डियां इन्हीं जंगलों से पुलिस ने बरामद की है। और यहाँ बीच न्यूज 18 की टीम भी हर उस जगह पर मौजूद है जहां से पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। श्रद्धा जो आफताब के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी जिंदगी को बदतर बना दिया और उसी जिंदगी को उससे छीन लिया। ये वो जंगल है जहां पर रात के वक्त आफताब आता था, श्रद्धा के टुकड़ों को फेंकता था, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि आफताब गुमराह कर रहा था रात के अंधेरे में, क्योंकि ज्यादा अंदर जाने में सुबह के वक्त भी डर लगता है। ऐसे में यहाँ पर कई दिनों से फॉरेंसिक की टीमें भी पहुंचती है। 10 दिन हो गए, यानी कि 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कई सारे सबूत पुलिस के हाथ लगे। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो शिकायत की कॉपी लगी है जिसमें श्रद्धा ने नाला सुपारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और यह बताया था कि आफताब उसे धमकाता है, उसके टुकड़े करने की धमकी देता है। इस चिट्ठी के जरिए श्रद्धा ने अपनी आपबीती बताई थी। 2020 को ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी और न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। ये एक अहम सुराग है, क्योंकि लगातार पुलिस के लिए अब अगले 4 दिन इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि एक बार फिर टीम को लग रहा है कि आफताब गुमराह कर रहा है। क्या बर्ताव रहता था आफताब का पहले, और श्रद्धा जो कि अपनी मर्जी से गई थी, परिवार की रजामंदी उसमें नहीं थी। दिवाकर मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। दिवाकर, ये चिट्ठी तो लगी है, शिकायत श्रद्धा दर्ज करवाती है, लेकिन क्या एक्शन उसके बाद पुलिस लेती है? देखिए, साफ तौर पर जो 23 नवंबर का ये पत्र सामने आया है, न्यूज 18 के हाथ लगा है, उसमें साफ तौर पर श्रद्धा ने कहा था उस दिन की 23 नवंबर के दिन भी आफताब ने उसके साथ मारपीट की, उसके साथ गाली गलौज की और उसके बाद वो अपने दोस्तों गॉडविन रोड्रिग्स और राहुल रॉय के साथ बाकायदा तुलिन पुलिस स्टेशन गई थी, वहां पर शिकायती पत्र दिया था। लेकिन तुलिन पुलिस स्टेशन का कहना था कि दूसरे दिन श्रद्धा ने यह शिकायत वापस ले ली थी, क्योंकि उसके ऊपर आफताब के माता पिता ने दबाव बनाया था शिकायत वापस लेने का। और इस पूरे मामले में पूनम बिरलान, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता इस इलाके की, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिल्ली पुलिस को दिया है। दिल्ली पुलिस में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आफताब के माता पिता ने श्रद्धा को फोन किया था और फोन करके इस शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बनाया था, जिसके चलते दूसरे दिन यानी 24 नवंबर के दिन श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले दी और साथ ही साथ फिर वो आफताब के साथ रहने चली गई थी। दरअसल शिकायत उन दिनों की गई थी जसप्रीत, जब वसई के रीगल अपार्टमेंट में श्रद्धा और आफताब ने किराए पर घर लिया था और अपने आप को जो एग्रीमेंट बना था उसमें पति और पत्नी बताया था। उस दौरान ये शिकायत की गई थी और जानकारी ये भी सामने आई थी कि आफताब से किसी तरह से बचकर जो है अपने मैनेजर करण बेहरी के सहयोग से वो गॉडविन तक पहुंची थी और गॉडविन और राहुल राय उसे लेकर दोनों तुलिन पुलिस स्टेशन गए थे और वहां पर ये शिकायत दर्ज हुई थी। लेकिन ये शिकायत साफ साफ ये कई चीजों को साफ कर देती है कि आफताब लगातार श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, जिसमें श्रद्धा ने जिक्र भी किया है कि 6 महीने से लगातार आफताब उसे पूरी तरह से मारपीट करता है। जब वो विरोध करती है तो आफताब उसे जान से मारकर टुकड़ों में कट करके दूर फेंकने की धमकी देता है और साथ ही साथ लगातार उसके साथ मारपीट करता है, जिसके चलते वो हिम्मत नहीं कर पा रही है। बिल्कुल दिवाकर को तो यहाँ पर श्रद्धा को मालूम नहीं था कि जिस बात का उसे डर था, जो आशंका थी, वो हकीकत में तब्दील होने वाली है। चलते हैं स्टूडियो मेरे सहयोगियों के पास जो बताएंगे कि इस शिकायत में क्या कहा गया है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी है शिकायत की। बिल्कुल जसप्रीत, हम आपके पास लौटेंगे ग्राउंड से।